बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम दिव्य वाणी से तारतम सागर का नवम ग्रंथ है जिसका नाम है श्री परिक्रमा। तो आज हम परिक्रमा ग्रंथ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रचलित भिन्न भिन्न धार्मिक मत मतांतर और मान्यताओं विचारों एवं सिद्धांतों पृथक पृथक अथवा विभिन्न रूप में समाहित होने से महामती श्री प्राणनाथ जी के समग्र उपदेश के नवनीत को श्री तारतम सागर कहा गया है। इस विशालकाय ग्रंथ में धर्म के सिद्धांत, दर्शन, साधना पद्धति एवं मान्यताओं के साथ साथ परमात्मा का धाम, स्वरूप, नाम और लीलाओं का विशद वर्णन है। विभिन्न मत मतांतर एवं धर्म में प्रचलित बाह्य आडंबर से मुक्त होकर धर्म के शुद्ध स्वरूप के पालन की प्रक्रिया एवं उदात्त सुशिक्षित एवं स्वस्थ समाज की रचना की बात इसमें कही गई है। प्रत्येक सुंदर साथ के लिए अपने मूल स्वरूप, आत्मा, मूल घर, परम धाम एवं अपने स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के लिए मार्गदर्शिका होने से इस महाग्रंथ को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वांग्मय मूर्ति के रूप में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में पधराकर उसका पूजन, पाठन एवं पारायण किया जाता है। इसमें हिंदी, गुजराती, सिंधी, अरबी आदि भाषाओं और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी एवं जाटी आदि बोलियों का प्रयोग हुआ है। आज हम जिस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है परिक्रमा। तो परिक्रमा जो ग्रंथ है वो 14 ग्रंथ में वो नवम प्रकार का ग्रंथ है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस ग्रंथ में परम धाम के जो 25 पक्ष है वो 25 पक्ष का विशद रूप में वर्णन इस ग्रंथ में, परिक्रमा ग्रंथ में हमें देखने के लिए मिलेगा। परिक्रमा ग्रंथ का अर्थ ही प्रदक्षिणा है। यह ग्रंथ महामती की कृति श्री तारतम सागर महाग्रंथ का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यानी कि इस ग्रंथ में 43 प्रकरण एवं 2481 चौपाइयों है और भाषा भी सरल हिंदी है। इस ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 तक का समय माना गया है। परमात्मा नाम, परमात्मा का स्वरूप, उनकी लीला एवं धाम के विषय में विभिन्न शास्त्रों में उल्लेख अवश्य है, किंतु उनका विशद वर्णन आज तक कोई भी शास्त्र में देखने के हमें मिला नहीं है। लेकिन महामती ने लगभग 6000 चौपाइयों में इनका धाम, लीला, नाम का वर्णन विशद रूप में किया है। उनमें लगभग 2500 चौपाइयों युक्त जो ये परिक्रमा ग्रंथ है, इसमें परम धाम का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। यह सर्वविदित है कि परमात्मा एवं उनके धाम का अनुभव मात्र प्रेम के द्वारा ही संभव है। प्रेम के बिना परमात्मा को पाना मुश्किल है। इसलिए परम धाम का वर्णन आरंभ करने से पूर्व महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने प्रेम का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अब कहूँ रे ईशक की बात, ईशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे हृदय। इस प्रकार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में आरंभ में प्रेम का महत्व बताकर ईशक का प्रकरण इसमें सर्वप्रथम रखा है और कहा है कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, परम धाम में जाना है, अपने निज स्वरूप को याद करना है, मूल मिलावा में अगर आपको जाना है, अपने परमात्मा को जगाना है, तो आपको प्रेम के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए परम धाम का वर्णन आरंभ करने से पूर्व महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रेम का वर्णन करते हैं। ब्रह्मात्मा जो है वो परम धाम से प्रेम लेकर इस जगत में अवतरित हुई है। इसी प्रेम
के द्वारा ये नश्वर जगत में रहते हुए भी अपने धनी और धाम का अनुभव कर पाएगी। ग्रंथ में मंगलाचरण के पश्चात परम धाम के संक्षिप्त वर्णन के साथ श्री राज्य की अष्टप्रहर की चर्चा का वर्णन भी किया हुआ है। प्रेम प्रकट होने का उपाय समझाते हुए रंग भवन के चारों ओर के वन, उपवन एवं यह की लीला के समय श्री राज्य जी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। तदंतर यमुना जी के तट पर स्थित जो 7 घाट है, इसमें कुंज, निकुंज, वन, होज, कोसर, ताल, उसके घाट, टापू महल, फूलबाग, दुर्बाग, लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ावन आदि के वर्णन के साथ पुष्पराज गिरी, वहां के महल, यमुना जी के उद्गम प्रवाह, दोनों किनारों के दृश्य, दोनों पुल, उसके महल, रंग महल, ताल, नहरे, माणिक्य पर्वत, पशु पक्षियों का प्रेम तथा परम धाम के विभिन्न दृश्यों का वर्णन एक से अधिक बार हुआ है। इस प्रकार कुल 29 प्रकरण और 2481 चौपाइयों की में पर्यत धाम वर्णन में महामती कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे जिस प्रकार परम धाम के दर्शन करवाए हैं, अभी तक उसके अनुरूप वर्णन हुआ है। अब आगे अपनी अनुभूति के आधार पर वर्णन करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः धाम का वर्णन आरंभ किया। सर्वप्रथम रंग भवन के सम्मुख एवं पार्श्ववर्ती दृश्यों का संक्षिप्त वर्णन कर रंग भवन की दशो भूमिकाएं एवं वह की लीलाओं का वर्णन किया। तदुपरांत परम धाम की संपदा, मूल मिलावे की वार्तालाप, रंग भवन के बाह्य दृश्य, नूर की परिक्रमा, दसों भूमिकाओं का वर्णन, रंग भवन का पुनः संक्षिप्त वर्णन, प्रेम का महत्व, धाम की लीलाएं यानी कि रामती, 8 सागर, 8 जिमी, माणिक्य पर्वत, उनके महल आदि का वर्णन कर महामती कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान से जागृत होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्म धाम का अनुभव करे। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ में सर्वत्र ब्रह्म धाम के विभिन्न दृश्यों का वर्णन है, साथ में धाम की लीलाएं भी बताई गई है। इनमें इनके हृदय गम को धाम की चितवनी कहा गया है। सुंदर साल जी, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चितवनी महत्व का भाग है। ये परिक्रमा ग्रंथ है। अगर हम इसका रोज बरोज पाठ करेंगे तो परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंच जाएंगे। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस परिक्रमा ग्रंथ में इसका प्रकरण से शुरुआत की है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदो सदगुरु चरण को, ने करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को दंडवत करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो ये परिक्रमा ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम ईशक का प्रकरण रखा हुआ है, तो हम आज इसके बारे में पाठ करेंगे। अब कहूँ रे ईशक की बात, ईशक शब्दातीत साख्यात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद, तो 14 तबक करे रद। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म
में कुल 14 ग्रंथ में नवम ग्रंथ जो परिक्रमा ग्रंथ है उसमें पहला जो प्रकरण है ईशक का प्रकरण, इसमें प्रथम जो चौपाई है अब कहू रे ईशक की बात। इसमें महामती स्वामी जी कहते हैं कि अब मैं दिव्य प्रेम की बात करने जा रहा हूँ। जो वो दिव्य प्रेम है, वो दिव्य प्रेम वह साक्षात शब्दातीत है, यानी कि वो शब्द से परे है। यदि वह शब्द की सीमाएं आ जाए तो 14 लोगों को निरस्त कर देगा। यदि प्रेम जो है वो शब्द में आ जाए तो 14 लोगों को निरस्त कर देगा। ब्रह्म ईशका एक संग सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ये सदा आनंद अति रंग। ब्रह्म और प्रेम दोनों एक साथ है तथा दोनों अखंड परम धाम में रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि और पर ब्रह्म भी अंग अंगी भाव से रहते हैं तथा सदा आनंद के रंग में रंगे हुए है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में प्रथम प्रकरण का जो चौपाई है उनका सविस्तार कल से हम प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।